हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बुध ग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। याद रखिएगा, सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में ग्रहों की जो अवस्थिति है क्या है, तो इन सभी के बारे में इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। एक दो बार उसको आप रिविजन कर लीजिएगा। सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में ग्रहों की जो अवस्थिति है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से आपको याद रखना है। बुध ग्रह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है और दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। दो ग्रह है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, यानी बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वहां पर जीवन का होना संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध ग्रह पर औसत तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था। याद रखिएगा, बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान हैं। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर या 0.39 AU है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उनकी अवधि दी गई है, याद रखिएगा। जैसे बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 88 पृथ्वी दिवस। उसी तरह शुक्र 224.7 पृथ्वी दिवस, पृथ्वी 365.2 दिवस, मंगल 687 पृथ्वी दिवस, बृहस्पति 11.862 पृथ्वी वर्ष, शनि 29.4 पृथ्वी वर्ष, अरुण 84.07 पृथ्वी वर्ष, वरुण 164.81 पृथ्वी वर्ष। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी के तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, जबकि बुध का एल्बिडो लगभग 0.1 है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4879 किलोमीटर है। बुध के बाह्यमंडल में अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। तो देखिए, जिस बिंदु पर यानी ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है। ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, याद रखिएगा। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो आपको मालूम है, बुध ग्रह। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह की अवधि सबसे कम है, लगभग 88 दिन। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वह है आपका बुध और शुक्र, डी ऑप्शन। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी ब्राइटनेस निर्धारित करता है। दूसरा, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। इसमें जो पहला कथन है बिल्कुल सत्य है, दूसरा कथन सत्य नहीं है। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात ब्राइटनेस निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी के तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 0.3 है, जबकि बुध का लगभग 0.1 है। नेक्स्ट टॉपिक शुक्र है, इसको भी इसी सेशन में कवर करेंगे। तो याद रखिएगा, शुक्र जो है, शुक्र ग्रह को यानी वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, सायं का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सूर्य के
याद रखिएगा, सूर्य के शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवसों यानी 224.7 दिन में एक चक्कर लगाता है। वर्तमान समय में सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। इसका औसत तापमान 737 केल्विन या 664 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत शुक्र के अलावा जो भी ग्रह हैं ये पश्चिम से पूरब के दिशा में सूर्य का परिक्रमण करते हैं, लेकिन शुक्र जो है पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है तथा तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा जो है उत्पन्न होती है। उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। मैगलन अंतरिक्ष यान, याद रखिएगा, मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र यानी वीनस ग्रह पर जो है 1989 में भेजा गया था। इसने शुक्र के चारों ओर वर्ष 1990 से 94 के दौरान चक्कर लगाया। इसका नामकरण 6ठी शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह जो गर्म ग्रह है कौन सा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड या 737 केल्विन है। याद रखिएगा। सेकंड प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और सायंकाल या इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त है। जो शनि ग्रह है यहां पे जो है आपको छल्ले देखने को मिल जाएंगे, छल्ले से युक्त यह ग्रह है, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह और रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, कथन ए, शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण आर, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सत्य है? क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? वीनस ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह का तापमान औसतन 464 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उपयुक्त कारणों यानी अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। इसलिए कथन ए कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, बी ऑप्शन। वीनस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से यानी सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया? मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया? सही जवाब है शुक्र ग्रह। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहां पे भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।